ओम शांति। पांडवों की ये सेना बाबा और हमारी दादियाँ पांडवों को देख करके कितने हर्षित होते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन बाबा के इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में लगाई है। ऐसे बाबा के समर्पित बच्चे हमारी दादी जी के सामने जब मधुबन में आते थे तो दादी को इतनी खुशी, इतना उमंग आता था। हमारे पांडव, हमारे महारथी कुमार यज्ञ में आए हैं, इनकी खूब खातिरी होनी चाहिए। वह सेवाएं करते हैं, बाबा के नाम से तान मान धन समय और अपनी हर विशेषता को बाबा की सेवाओं में समर्पित किया है। तो बाबा भी ऐसे दिल से, बुद्धि से समर्पित होने वाले बच्चों को बहुत दिल की दुआएं देता है। जिसे दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं उसका योग कितना सहज होगा। हम सब ये अनुभव करते हैं कि अगर हमारे माता पिता, हमारे निमित्त बड़े सभी भाई बहनें जो संबंध संपर्क में आते हैं, उनको अगर मुझ आत्मा से थोड़ा भी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है तो उन सब के दिल की दुआएं, उनके श्रेष्ठ संकल्प मुझ आत्मा को बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव कराते हैं, बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कराते हैं। तो आप सभी लौकिक, अधिकतर लौकिक जवाबदारियों से मुक्त होकर बाबा की सेवा के लिए अपना समय, संकल्प, श्वास सब सफल किया है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई सूक्ष्म हिसाब किताब, ऐसा कोई कर्म बंधन नहीं होगा जो समर्पित होने के बाद भी अपनी ओर आकर्षित करता हो। बहुत सारी बातें कुमार जीवन के लिए मेहनत का अनुभव कराती हैं, लेकिन कुमारों में और आप में कोई अंतर है? जो कुमार लौकिक जीवन में रहने वाले हैं, जो नौकरी धंधे में बहुत व्यस्त रहते हैं, जिनके ऊपर लौकिक जवाबदारियां रहती हैं, समर्पित होने के बाद तो उन जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं। और जो बाबा की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनकी कितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, कितनी ऊंची योग की स्थिति होगी, कैसी श्रेष्ठ जीवन होगी, वो आप सभी अनुभव भी करते होंगे। लेकिन कई बार चलते चलते हम सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के जीवन में कुछ ऐसी बातें घटती हैं जो चलते चलते उमंग, उत्साह कम होने लगता है, खुशी गायब होने लगती है। जो प्राप्तियों का एक श्रेष्ठ अनुभव है उससे हम वंचित अनुभव करते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा गहराई पर ध्यान देते हैं तो कुछ जाने और अनजाने ऐसे सूक्ष्म पाप, जिसको बाबा पाप कहता है, वैसे तो हम सब पापों की दुनिया से मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर के बाबा के बने हैं। बड़े बड़े पाप जो दुनिया वाले कर रहे हैं, जो सबसे हो रहे हैं, उनसे हम सब छूट गए। हमारा खान पान शुद्ध है, दृष्टि वृत्ति शुद्ध है,
किसी से धोखा नहीं, किसी से छल नहीं, किसी के प्रति घृणा और नफरत नहीं। वो जो पाप लोग करते हैं उनसे तो बाबा ने अपने बच्चों को मुक्त किया है, पुण्य आत्मा बनाया है। और हर एक ये ध्यान तो रखता ही होगा कि बाबा के बनने के बाद मुझे सदा पुण्य कर्म करने हैं। कहा जाता है दान और पुण्य। जब हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, और गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है। अगर उसका हम वर्णन चिंतन नहीं करते, करने के बाद भूल जाते हैं, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर कोई अच्छे कार्य बाबा हमसे करा लेता है तो उसका अभिमान नहीं आता, उसका वर्णन चिंतन नहीं करते, बाबा आपने करा लिया, थैंक्स, बाबा को शुक्रिया कर देते हैं, तो वो कर्म, श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म की पूंजी हमारे पास जमा हो जाती है। ऐसे पुण्य कर्म करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। जो सेवाएं हम कर रहे हैं, अगर निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, अपना यज्ञ अपना घर समझ करके कोई भी सेवा करते हैं, यज्ञ की कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है। चाहे वो बर्तन मांजने की सेवा हो, झाड़ू पोछा करने की सेवा हो, कोई भी छोटी मोटी सेवा जो वैसे आज साइंस के साधनों ने बहुत सुख दिए हैं, वो सेवाएं अभी सबको नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन शुरू में तो ये सब सेवाएं ही थी और अधिकतर सब भाइयों को ही करनी पड़ती थी। हम सब मधुबन निवासियों ने ये सब सेवाएं की, और एक साल नहीं, लगातार कई वर्षों तक। और उन सेवाओं में इतना आनंद, इतना मौज का अनुभव करते थे। खेल खेल में धोबी घाट करते थे, खेल खेल में रोटी बनाने चले जाते थे, रात का पहरा देते थे, पानी गर्म करते थे, सवेरे के कमरों में सुबह सुबह 4 बजे गर्म पानी पहुंचा देते थे, उनके दिल की दुआएं मिल जाती थी। कभी ये नहीं आता था ये काम मेरा थोड़ी है। ऐसे गुप्त सेवाएं करके जो बाबा ने, दादियों ने कहा हाँ जी किया, पुण्य जमा कर लिया। और उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि इतनी सरल सहज योगी जीवन का अनुभव होता है, जो कभी भी उदासी, मायूसी, खालीपन आज तक अनुभव नहीं किया है। क्योंकि पुण्य की पूंजी जमा है, दुआएं बाबा की, दादियों की मिली हुई हैं, और उसके परिणाम स्वरूप लगता है कि बहुत सरल योगी जीवन है। लेकिन कई बार जब हम अपने साथियों से देखते हैं, मिलते हैं, अनुभव सुनते हैं, तो चढ़ाई उतराई की परीक्षाएं हर एक के सामने आती हैं। और उन परीक्षाओं में कई बार पता नहीं चलता है कि ये हमारे ही कोई ऐसे सूक्ष्म पाप विकर्म हो रहे हैं जिसकी सज़ा के रूप में हमारी खुशी गायब हो जाती, हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता, हमारा अमृत वेला ठीक नहीं होता, मुरली में इंटरेस्ट नहीं रहता, सेवाओं में उमंग उत्साह नहीं रहता। चलते चलते ऐसे उतराई चढ़ाई हर एक के सामने आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर गहराई से ध्यान देते हैं, बड़े पापों से तो मुक्त हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कौन से ऐसे सूक्ष्म पाप हो जाते, अवज्ञाएं ही पाप हैं। बाबा की आज्ञाओं की सूक्ष्म अवज्ञा सबसे बड़ा पाप है। और वो आज्ञाएं बाबा ने हमारे मन के लिए, हमारे बोल के लिए, हमारे कर्म के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत सी आज्ञाएं की हैं। और उन आज्ञाओं में अगर हम थोड़े अलबेले हैं, अलबेलापन तो आप सब जानते हो क्यों आता है। हम देखते हैं ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते, मधुबन में भी ऐसे होता, सब जगह ये चलता। कुछ ऐसी बातें नोट हो जाती हैं जो अपने पुरुषार्थ के लिए डल्लप का तकिया मिल जाता है, सोचने लगते वो भी करता है, बड़े भाई करते हैं, सब जगह चलता है। ऐसे
सोच करके मन और बुद्धि को बहुत हल्का करके जो कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है। और ऐसे छोटे छोटे बोझ विकर्मों के, अवज्ञाओं के, सूक्ष्म पापों के चढ़ते जाते जो आत्मा अपने आप को बोझिल अनुभव करती है। जिसके ऊपर बहुत बोझ होंगे, वैसे बंधन बंधन तो काट दिए, बंधन तो हम सब काट करके आए, लेकिन बोझ जो सूक्ष्म चढ़ते हैं वो हमें उड़ने नहीं देते, बहुत भारी कर देते, योग लगने नहीं देते, इस ब्राह्मण जीवन के सुख का, परमानंद का अनुभव करने नहीं देते। इसलिए बहुत महीनता से चेकिंग करने वाले को पता चलता है। जब मुझे टॉपिक मिला, बहन जी ने कहा इस पर आपको क्लास कराना है। हमने कहा अभी एक आपने टॉपिक प्योरिटी की रखी, दूसरी पापों की रखी, मैं इस पर क्या क्लास कराऊं। कहने लगी नहीं, इसी टॉपिक को आप लेना, आप इस पर ही समझाना। हमने ठीक है। तो मेरा ध्यान गया कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पाप हैं, जैसे दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा पाप माना गया है दान दी हुई चीज को वापस ले लेना। तो कई बार आपने सुना होगा, बाबा की मुरली में आता है कि कई बच्चों ने यज्ञ में दिया, थोड़े समय के बाद थोड़ा कोई कारण बने, डिस्टर्ब हुए, उन्होंने कहा मेरा वापस करो। तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ा पाप है, एक बार दे दिया, वो तुम्हारे नाम से तो रखा नहीं था, जो निकाल करके दे दिया जाएगा वो तो यज्ञ में सफल हो गया। आपने स्वाहा कर दिया, यज्ञ सफल कर लिया, आप फिर से कैसे मांग सकते हो। लेकिन कोई अगर जिद करता है कि मैंने इतना दिया था, मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही दे दिया, अब मेरा वापस करो, तो बहुत बड़ा पाप है। कहाँ से वापस यज्ञ करेगा, आपने तो दे दिया। ऐसे ही कई बातें हम लोगों ने बाबा को संकल्प रूप में दी हुई हैं। बाबा हम आपके पक्के बच्चे बन कर के रहेंगे, हम पवित्र और योगी बन कर के रहेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे, दूसरा क्या करता है हम नहीं देखेंगे, न व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ सोचेंगे। बाबा के आगे शायद मैं समझता हूँ कितनी बार हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी होंगी। दादियाँ तो हमें से बहुत बार लिखा चुकी हैं, वायदे कराती, हर राखी पर वायदे करते, हर शिवरात्रि पर वायदे करते। तो बाबा एक बार मुरली चलाई थी बड़ी रमणीक कि बच्चे वायदों की फाइल बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है, प्रैक्टिकल कब करोगे। तो हम सब ने जो वायदे किए हैं, जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, माना जो हमने बाबा को दान में कोई चीज़ दे दी, अब उसको हम रिटर्न कैसे ले सकते हैं। अगर वो रिटर्न ले रहे हैं, माना मेरा सूक्ष्म पाप बन रहा है। मैंने कहा बाबा मैं एक रस रहूँगा, अपने मूड को एक रस रखूँगा, मैं एक व्रता रहूँगा, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर मेरा किसी में भी ध्यान चला गया, किसी में भी वृत्ति चली गई, चंचलता आ गई, हमारा व्रत टूट गया, तो ये सूक्ष्म पाप बन गया, क्योंकि हमने दी हुई चीज़ वापस ले ली। भक्ति में कहा था तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। अब पहचान करके हमने उसके आगे अर्पित कर दिया कि बाबा ये सब तेरा है, जैसे यूज करना चाहो करो। मैं समझता हूँ हर एक ने जो समर्पित हुए हैं ये वायदा पत्र जरूर लिखा होगा, बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, किया तो सभी ने है, लिखा भी सभी ने है, लेकिन हम उसको कहाँ तक पालन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों को देख करके कहते वो कहाँ करता है मैं करूँ। इसमें अलबेलापन आता है और इसके कारण बहुत सूक्ष्म पाप बनते हैं, बहुत छोटे छोटे पाप हैं, और उन पापों के कारण वो खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, योग नहीं लगता। अगर योग में बैठते भी हैं, टाइम निकाल करके अमृत बेले उठ जाते हैं तो नींद आती है, सुस्ती आती है। ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन योग करना मेहनत लगती है। मुरली के अंदर बुद्धि भटकती है, या तो मुरली के अंदर सेवा निकाल के बैठ जाते हैं, कुछ न कुछ बहाना निकाल के काम है क्या करूं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता। और मूल सूक्ष्म कारण है कि उसके ऊपर, मन के ऊपर बोझ है, और बोझ पर बोझ अगर चढ़ते जाएं तो क्या होगा, वो भारीपन इतना हो जाता है जो चलना फिरना जैसे मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण जीवन ही एक बोझ लगने लगती है।
कभी कभी सोचने लगते हैं आखिर कब तक संगम युग चलेगा, कब तक कैसे ही जीवन जिएंगे। बहुत ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे तुमने भारी खुद किया है, मैं तो बहुत सरल रास्ता बताता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को सहज योग सिखाता हूँ, मैंने तो कभी कहा नहीं योग मेहनत का है। बहुत सहज योग है, लेकिन सहज योग को सहन करने वाला योग हमने बना दिया। तो सूक्ष्म मन के अंदर अगर हमने मन की बाबा की अमानत को व्यर्थ यूज किया, हमने दे दिया बाबा को, बाबा ये मन तेरा है, लेकिन मन के अंदर हम अपने प्रकार के ख्यालात मनमत से कर रहे हैं, कुछ न कुछ सोच रहे हैं व्यर्थ, ये ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कईयों की जो समझदारी की बुद्धि है ना, मैं समझदार हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके कारण कई बातें देख करके संगठन के बीच में जब चलते हैं तो कई कमी कई कमजोरियां नोट होती हैं। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा की श्रीमत ऐसे कहती है, ऐसा हो रहा है। तो अपनी बुद्धि को हम बहुत यूज करने लगते हैं, मन मत चलाने लगते हैं, और उसके कारण ये मन पर सूक्ष्म पाप चढ़ते जाते हैं। आप कहेंगे ये भी पाप है क्या, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको हम नोट ही ना करें, होने दें। हमने तो एक लक्ष्य रखा है कि अगर मेरी जवाबदारी नहीं है, अगर मेरा कोई कर्तव्य इसमें नहीं बनता है, बहुत जवाबदारी बहुत शुभ भावनाएँ हैं तो हम अपने निमित्त तक पहुंचा दें, लेकिन हम अपनी चिंतन को बेकार न करें। जितना हो सके शुभ भावना का दान दें, सब अच्छा ही होगा, कोई हिसाब किताब होगा, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मैं इसकी कमी और कमजोरियों को क्यों फैलाऊं। सूक्ष्म में अपने परिवार में अगर आपके लौकिक में कोई कुछ गलती करता है, कोई की बहन ने, कोई के भाई ने, कोई की बच्ची ने, कोई परिवार वाले सदस्य ने अगर कुछ गलती कर ली, तो उसको ऐसा तो नहीं है चारों तरफ ढिढोरा पीटा जाता है कि मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मेरे इसने ऐसा किया है। क्या करते हैं, उसको तो कान ने सुना दिल ने समाया, कहीं बताना भी नहीं। इतना समाते हैं कि कहीं हमारे परिवार में लीकेज ना हो जाए, हमारा घर बदनाम हो जाएगा। हमारे इस परिवार का क्या हाल है, हमारे परिवार में जहाँ हम समर्पित हैं, जहाँ हम रहते हैं 4 लोग, अगर एक बहन ने थोड़ा सा भी कोई मर्यादित काम नहीं किया, कुछ गलत कर लिया, तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, 10 जगह वर्णन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुधारने का लक्ष्य रख करके भी, लेकिन कई बार वो सुधारने की बजाय बात बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किन बातों को सुनना, देखना और समाना है, किन बातों को बड़ों तक पहुंचाना है, इधर उधर वातावरण नहीं बनाना। हम जब यज्ञ रक्षक कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हैं, तो यज्ञ रक्षक की जवाबदारी है यज्ञ के वायुमंडल को बहुत बहुत शक्तिशाली बना करके रखना। यज्ञ केवल मधुबन नहीं है, यज्ञ जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस सेंटर पर रह रहे हैं, हर एक सेंटर बाबा का यज्ञ है। छोटा यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, वो अलग बात है, लेकिन यज्ञ है, और यज्ञ के रक्षक हम सब बाबा के पांडव हैं। बाबा ने हम सब के ऊपर जवाबदारी दी है, इसलिए रक्षा करने की सबसे अच्छी विधि है अपने श्रेष्ठ शुभ चिंतन द्वारा, शुभ भावना द्वारा मनसा शक्तियों की दान देना, सहयोग देना। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलती कहाँ से ठीक हो सकती है उसकी युक्ति रचना, लेकिन गलती को अपने संगठन में, अपने भाई बहनों के जिज्ञासुओं के बीच में फैला देना एक बहुत सूक्ष्म पाप है। और इस पाप के लिए अगर हम जवाबदार बनते हैं, तो अगर हम एक गति ये है इसकी, पाप और पुण्य की गति जब कहते हैं, गति माना चाल, चलना, ये कैसे चलते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो हमने एक किसी की गलती नोट की और आपके कान तक दी कि भाई आप मेरे बहुत नज़दीक हो, मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे से अंदर रहा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वायदा कराता हूँ, आप किसी को नहीं बताना। आप समझते हो उसका भी कोई एक होगा, और वो अगर दूसरे तक बताएगा तो आप थोड़ी सी उसमें एडिशन करके और फिर यही शब्द उच्चारण करके कहेगा कि केवल मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को नहीं कहना।
और ये गति ऐसी है, ये पापों की बात, ज्ञान की बात को हो सकता न फैलाया जाए, लेकिन अगर गलती की बात किसी की नोट करके हमने एक को बताई तो वो सहन और समा नहीं सकता, उसको दूसरे तक, तीसरे तक, चौथे तक, और कई बार वो 10-15 लोगों तक फैल करके इतने बड़े रूप में फैलती है, जो कहते हैं अगर उसकी जड़ में जाया जाए तो एक बहुत छोटी चींटी जितनी बात एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के सामने आती है। फिर भारीपन लगता है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, यहाँ जाने से तो योग नहीं लगता है, सेंटर पर ऐसा वातावरण बन गया। बनाया किसने? दोषी कौन? करने वाला तो एक था, लेकिन आपने जो 15 लोगों के अंदर बात को फैलाया, विस्तार किया, उन सब का बोझ आपके ऊपर। ये सूक्ष्म पाप कितना गहरा है, ये गति है इसकी। ऐसे फैलती हैं बातें जो बात मत पूछो कि यहाँ पर कुछ भी हुआ। और आजकल तो साइंस ने ऐसा एक सुंदर साधन दिया है कि बटन दबाने की देरी है, यहाँ से बाहर निकलो, आप बोल दो ऐसा ऐसा हो गया। हुआ कुछ है, उसके पीछे कारण कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सुनाया, जिस तरह से सुनाया और सुनने वाले ने उसको जिस भाव से लिया, उस भाव में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और अंतर होने के कारण कई बार यज्ञ निवासियों के, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति भावनाएं चेंज हो रही हैं। जो बाबा ने हम सबको यज्ञ रक्षक बनाया, जो हमको अपना सहयोगी साथी बनाया, हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी हर प्रकार से रक्षा करें। और रक्षा यही है कि हम इस यज्ञ के वायुमंडल को जितना हो सके बहुत पॉजिटिव रूप से चार्ज करें। बाबा कई बार कहते हैं मधुबन का वायुमंडल ब्रह्मा, बाप और माँ की तपस्या का फल है। आज तक भी इस वायुमंडल में कोई आता है, उसको कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मौली चलाई थी कि मैं सबके ऊपर चश्मा लगा देता हूँ अच्छाई देखने का, और वो चश्मा जब लगा के कोई भी प्रवेश करता है, अगर कोई लड़ भी रहा हो उनको भी अच्छा दिखाई देता है कि ये भी कोई कारण होगा, उनको नेगेटिव दिखाई नहीं देता। एक दिन की बात मैं सुनाता हूँ। मेरी एक रिट्रीट थी। रिट्रीट के अंदर बहुत सारे मेहमान आए थे और किसी को मैंने ऐसे ही प्रोग्राम दे दिया कि आप इनको थोड़ा घुमा के लाना, बहुत अच्छे वीआईपी आए हैं। मैंने एक भाई को ये प्रोग्राम दिया कि तुम घुमा के लाना, लेकिन उसके टीचर ने डिपार्टमेंट वाले को प्रोग्राम दे दिया होगा। तो एक तरफ हमारी तरफ से कही हुई गाड़ी आ गई, एक तरफ डिपार्टमेंट वाले की 2 गाड़ियाँ आ गई। अब जब 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी तो वीआईपी खड़े हैं, उनके सामने दोनों टक्कर मारने लगे, लड़ने लगे, और इतना ज़्यादा तू मैं कर लिया कि तुमने क्यों बुलाया, तुमने क्यों बुलाया। वो मेहमान सामने खड़े हैं, वो बकवास कर रहे हैं सब। हमको ऐसा दिल में लगे अब क्या होगा, ऐसा लगेगा ना अब क्या होगा। ये इतने अच्छे भाई बहनें आए हैं, इतने अच्छे मेहमान हैं, और इनके सामने ये लड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको अलग किया, शांत किया, भेजा गाड़ी एक। शाम को आए तो हमने कहा अभी इनके मन में क्या भरा होगा कि मधुबन वाले समर्पित लोग, यहाँ के सरेंडर लोग लड़ते हैं आपस में, ये तो क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कराते हैं। कहते हैं यहाँ तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता, ये तो आपस में तू मैं कर रहे थे। अब मेरा दिल खा रहा है, मैंने उसको बुला के ऐसे बिठाया, बात करने लगा तो बोला मैंने शायद छेड़ूं इसको और छेड़ूं तो क्या इसको कुछ गलत नहीं नोट किया हो। कुछ एक बात भी उनके बुद्धि में नहीं गई कि ये लोग क्या कर रहे थे। मुझे बाबा को इतना अच्छा थैंक्स दिया मैंने सचमुच बाबा तू तो इनको चश्मा लगाता है, मुझे गलत दिखाई दे रहा है, मैं उसके लिए इतना सारा दिन अपना बेकार किया सोच सोच करके, और इन लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव रूप में दिया। ये तो हो सकता है कारण हो सकता है, बहन ने उनको प्रोग्राम दे दिया, आपने उनको दे दिया, जरा भी उनके ऊपर अंश मात्र भी नेगेटिव नहीं था। कहने का भाव ये है कि इतना पावरफुल शक्तिशाली वातावरण तपस्या का है, जो कई बातें ऐसी छोटी मोटी अगर होती भी हैं तो लोगों को पता नहीं चलती। हम सभी जवाबदार हैं वायुमंडल को चार्ज करने के, और ये वायुमंडल हम अपने पवित्र श्रेष्ठ भावनाओं के आधार से ही चार्ज कर सकते हैं। कमियां किसमें नहीं हैं, कौन संपूर्ण बन गए हैं। विचार करके देखना, अगर हमारी एक नज़र किसी के ऊपर जाती है, ऐसे उंगली हम करते हैं कि ऐसी है ये ऐसा है,
तो बाबा कहता 3 उंगलियां तो तुम्हारी तरफ आ रही हैं, पहले तुम भी देखो ना मेरे अंदर है क्या कुछ कि नहीं है। अपने को देखने की एक दृष्टि न होने के कारण दूसरे पर बहुत ध्यान जाता है, और जब दूसरे पर ध्यान जाता है, दूसरे की बात को हम वातावरण में फैलाते हैं, तो अगर हम एक खड्डा खोदते हैं तो हमारे सामने 10 खड्डे सामने आते हैं। वो जरूर हमारे लिए नेगेटिव सोचेगा, हमने उसके पर सोचा है तो उसका साइड इफेक्ट, उसका जो रिएक्शन है वो अवश्य होगा। अगर हम एक चिंतन बुरा कर रहे हैं तो हमारे सामने वो 10 चिंतन उल्टा करके वातावरण को खराब करेगा। ये सूक्ष्म पापों की गति है। इस गति को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम देखते हुए भी नहीं देखो, जो हो रहा ठीक है। कुछ साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने का अभ्यास करो। हर आत्मा अपनी समझ से कर रही है, और अगर गलत करेगी तो अपने आप उसको समय ड्रामा खुद सुधारने का प्रयास करेगा। अगर मेरा कोई कर्तव्य है, हम शुभ भावनाएं रखते हैं, और स्थान समय 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एक समय को देखो, स्थान को देखो, और व्यक्ति की स्थिति को देखो। अगर कुछ इशारा देना भी है, हम ऐसा नहीं इशारा नहीं देंगे, लेकिन इशारा अगर किसी को देना है तो ये 3 चीज़ें देख करके दो। कभी भी किसी की बातें सुन करके उनको टेका देना, कोई मुझे किसी की गलती सुनाए आकर के और मैं हाँ में हाँ मिला लूँ, उसमें मेरा पाप बनेगा या नहीं? कई बार हमारा दृष्टिकोण सुनी सुनाई बातों पर परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एक बहुत ध्यान देने की बात है। कोई किसी भी भावना से आकर के सुना सकता है, उसकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं उस बात को रियल मान करके अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित न करूं। एक बहुत अंडरलाइन करके चलेंगे तो आप अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई ने बताया करके और आपको विश्वास हो गया, हाँ ऐसा हुआ होगा, और ऐसे इंटरेस्ट से समाचार की लेन देन होती है कि आप बुद्धू हो क्या, आपको पता ही नहीं है ऐसा ऐसा हो रहा है, ये नया समाचार है। जैसे अखबार में नए समाचार की न्यूज होती है ना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा मधुबन में हो गया, ऐसा यज्ञ में हो गया, ऐसा फलाने ने किया। बड़े इंटरेस्ट से एक दूसरे को सुनाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर अपना दृष्टिकोण बना लेते, अपने अंदर वो बात छाप लेते, फिर वो सामने आता है तो उसी नज़र से देखते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। इस बात को बहुत अंडरलाइन करो इस समर्पित जीवन में। मुझे इस प्रकार के कीचड़े को नोट नहीं करना है। अगर कोई किया होगा वो जाने, उसके हिसाब किताब जाने, उसके कर्म जाने, मैं उसमें इंटरेस्ट लेकर के और फिर मेरे द्वारा वो बात दूसरे तक तीसरे तक पहुँचे कि फलाने ने ऐसे सुनाया था, जरूर कुछ होगा। आपको पता है पाप में पाप बनने लगता है। हो सकता है अगर किसी ने किया हो, वो अपने आप को बदलने के लिए कुछ मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, अपने आप को चेंज कर ले, लेकिन अगर सुनने वाले ने 10 लोगों को बता करके उसके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन कर दिया, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। इसको बहुत अंडरलाइन करना कि अगर कोई मेरे को सुनाता है तो उसको मैं ठीक करने का प्रयास करूँ, ऐसी बात नहीं हो सकती है। मेरे को तो इस पर जरा भी विश्वास नहीं है कि ये ऐसा करेगा, और अगर किया होगा तो वो जाने, बड़े बैठे हैं बड़े जाने, हम क्यों इस बातों में जाएं, हमारा इससे क्या लेना देना। मैं अपना अमूल्य समय संगम का इन बातों में क्यों गंवाऊं। इसलिए सदा ध्यान रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर मुझे अपनी उन्नति करनी है, मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे अच्छे अनुभव करना है, तो सदा ध्यान रखना मैं अपने अच्छे अच्छे चिंतन में, अच्छी पढ़ाई में, अच्छी शुभ भावनाओं के संकल्पों में, जहाँ जरूरी है वहाँ पर सम्मिलित हो, भाग लो, नहीं तो न्यारा और प्यारा। हर बात में मुझे नहीं जाना है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। बहनें क्या कर रही हैं, सेंटर पर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इतना बड़ा यज्ञ अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं समझता हूं मेरे को क्लास कराने की बुद्धि नहीं आएगी, या मुझे आप लोगों के लिए इतनी सारी जो सेवा मिली वो करने की समझ ही नहीं रहेगी। क्यों हम इन बातों में जाएं।
जो डिपार्टमेंट दी है बाबा ने, जो सेवा दी है, वो मैं परफेक्ट करूं, उसको मैं यथार्थ रूप से पूरा करूं, उसमें कोई मेरी मिस्टेक न निकाले। बाकी अगर कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, हम अपनी शुभ चिंतक वृत्ति जरूर रखते हैं, जो हमारी जवाबदारी उसको जरूर निभाते हैं, लेकिन हम सब बातों में इंटरफियर नहीं करते। इंटर ही नहीं करते, फियर क्यों करें? क्यों हम जाएं उन बातों में? जो करेगा वो पाएगा, और उसको सुधारने वाले, उसको कहने वाले, उसको शिक्षा देने वाले बहुत बैठे हैं। मेरा ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए अपने चिंतन धारा को बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है। कोई भी कुछ कहे आपको आकर के, कैसी भी बातें सुनाए, कई लोग तो पता क्या कहते हैं, मैं अनुभव की एक बात सुनाता हूँ। यहाँ से जब पांडव भवन जाता हूँ, कई बातें हमको यहाँ पता नहीं चलती, क्योंकि हमने अपना ऑफिस का काम किया, भोजन किया, रेस्ट किया, तीसरी जगह पर मैं जाता ही नहीं हूँ। यहाँ से ऊपर जाता हूँ, तुमको ये पता है, ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये मुझे पता नहीं। तुमको सब पता है, बताते नहीं हो, तुम लोग छिपाते हो। और फिर कहेंगे मैं सच्चा हूं ना, मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब सच्चे को सिद्ध करने की जरूरत है क्या? वो तो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। कई ऐसे अपने आप को समझदार समझते हैं कि मैं सच्चा हूं, इसलिए मैं इस बात को समा नहीं सकता हूं, मैं सबको सुना करके उसको यहाँ से निकलवा दूंगा, वहाँ ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बहुत सारी बातें उल्टी सीधी, और यहाँ तक भी अपशब्दों का भी प्रयोग कई बार कर लेते हैं। मैं देखता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। फिर कहेंगे तुम तो बुद्धू, तुमको पता ही नहीं सब बातों का। जब बुद्धू रहना इसमें ठीक है, बुद्धू रहना इसमें ठीक है ना? बुद्धि चलाने की जरूरत है इसमें क्या? अगर चलाओगे तो अपना ही सिर फोड़ोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, कुछ भी हो, कोई भी आपको कहे, हमेशा एक बाबा की बात याद रखो, जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता जरूर होगी। अगर सभ्यता छोड़ करके कोई सत्यता को सिद्ध किया जाए तो वो सत्यता सिद्ध नहीं होती। बहुत सभ्यता से अगर कोई बात कहनी भी है, आप समझते हो होनी चाहिए ऐसा, तो बोल चाल की भाषा बहुत सभ्य होनी चाहिए। न उसमें जिद्द हो, न उसमें अहम हो, न उसमें ऐसा जोश हो कि हम करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएं? बाबा कई बार कहता तुम किसको धमकी देते हो? बाबा को धमकी देते हो क्या? करके दिखाएंगे। बाबा बैठा है ना, यज्ञ रक्षक वो है, यज्ञ उसका है, वो जानता है कर्म कैसे सबको चलाना है यज्ञ को। हम सब बातों में न जाएं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत सूक्ष्म पाप है, और इन पापों पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसका मूल जो जड़ है ना, मैंने जहाँ तक नोट किया है, आप सभी ध्यान देना, सूक्ष्म ईर्ष्या या वहम या अपना अहम। जहाँ तक मैंने देखा है, या तो उसको उस व्यक्ति से ईर्ष्या होगी, उसका आगे बढ़ता हुआ, उसके साधन सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं वो भोग रहा है, जो उसका मान सम्मान हो रहा है, जो उसको सब पूछते हैं, वो सहन नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म ईर्ष्या है। उसकी खुशी को वो सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको बदनाम करने के लिए उसके प्रति कुछ न कुछ उल्टा आपको सुनाएगा, उसके लिए निकलवाना चाहेगा, और आप उसको और बताएंगे हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा करता, वो भी हम भी जानते हैं, तो उसको और सपोर्ट मिल जाएगी। और सपोर्ट देना माना ही सूक्ष्म पाप है, क्योंकि अगर मैंने उसको बात को सपोर्ट कर दिया, हमने भी हाँ में हाँ मिला दिया, और हमने एक दो बातें और उसमें एडिशन कर दी, तो जिसके लिए बातें चली उसकी ज़िंदगी तो हमने बेकार कर दी, उससे वातावरण बिगड़ जाएगा। इसलिए हम बहुत संभल करके चलें। चढ़ाई ऊंची है, रास्ता फिसलन वाला है, क्या करना पड़ेगा? बहुत संभल के कदम को फूक फूक करके रखने की ज़रूरत है। बहुत ऊंची मंजिल के हम सब राही हैं। हम कहते हैं हम तो कर्मातीत बनेंगे, हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। कई बार मुझे हंसी आती है, ये देवता बनने के लक्षण हैं? रॉयल्टी है, वो पर्सनैलिटी है, वो दिव्यता है, वो फरिश्ते के लक्षण आ रहे हैं। कितने लोगों से रिश्ता बनाया हुआ है, फंसे हुए हैं, फंसा रहे हैं, फरिश्ता बनेंगे? इसलिए अंडरलाइन करो कि मैं आत्मा बुद्धि से भी, कहीं पर भी, किसी में भी, कितनी भी विशेष आत्माएं हों,
फंस न जाऊं, किसी के पर भी प्रभावित न हो जाऊं, नहीं तो वो सूक्ष्म पाप बनने लगेगा। क्योंकि जब आत्मा किसी पर प्रभावित हो जाती है, उसके गुण और अच्छाइयों को देखते देखते, तो उसके पीछे अपना समय भी देती है, अपनी वस्तुएं भी देती है, और उसके प्रति बहुत रहम दिल बनती है। कई बार रहम भी बहुत नुकसान करता है। कई लोग रहम दिल होते हैं, देखो इस बहन को न्याय नहीं मिलता है, इतनी योग्य है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतना अच्छा लेक्चर कर रही है, इसको कोई सीट नहीं देता, इसको कोई पोस्ट नहीं देता, और अपनी स्थिति बिगाड़ लेता है। क्या जवाबदारी है मेरी? बड़े बैठे हैं, उनको पता है क्या किसको देना है, कैसे चलाना है, मैं उसमें अपने क्यों बुद्धि खराब करूं? सूक्ष्म होती हैं हमारी उसके प्रति रहम की भावना आकर्षण के रूप में। इसलिए बहुत ध्यान देना कि मैं किसी के कारण अपनी स्थिति को न बिगाड़ लूं, मैं न फंस जाऊं न फंसा लूं। अच्छाई भी फंसाती है, बुराई भी फंसाती है। अगर हमने किसी की बुराइयां नोट कर ली और वर्णन करने लगे, चिंतन करने लगे, तो योग में बैठेंगे तो वही मनन चिंतन चलेगा। दो तरह से हिसाब किताब बनते हैं, या तो आप प्रभावित हो गए तो हिसाब किताब बना, और या तो आपने नफरत घृणा कर ली तो हिसाब किताब बन गया। इसलिए क्या कहते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। ऐसी दोस्ती नहीं कर लो जो दोस्ती भी बहुत नुकसान करती है। बैठ जाएंगे चार लोग, फिर वही चर्चा, वही पर चर्चा, वैसा हुआ, ऐसा करता वैसा करता, पर चिंतन। अभी हम लोगों को बाबा ने इतना अच्छा स्लोगन दिया है, पर चिंतन पतन की जड़ है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा पर चिंतन करके अपनी उन्नति नहीं कर सकती है, और फिर भी उसकी ऐसी आदत है, जहाँ बैठे वही चिंतन चलेगा, ऐसा हुआ वैसा करता है। स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, हम अपने आप को बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो इस गति को अवश्य समझें कि अब मेरे से सूक्ष्म में भी कोई अवज्ञाएं न हो, कोई पाप न हो। ये बहुत सूक्ष्म पाप एक बोझ बनते जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन अगर हम करें तो बहुत खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं। हमारे जैसा खुशनुमा संसार में कोई नहीं है। ऐसा सुंदर स्वच्छ जीवन बाबा ने दिया है। 2 रोटी खा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, न कोई चिंता है, न कोई फिक्रात है। बाबा बैठा है हमारा रखवाला रक्षक। फिर भी अगर हम उलझे हुए हैं, मन में शांति नहीं है, उलझन है, परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, बार बार सोच रहे हैं, चिंतन चल रहा है, क्या हिसाब किताब है? क्यों? इसको अंडरलाइन को, इस पर अटेंशन दो कि जहाँ पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उन पर फुल स्टॉप लगाऊंगा। मुझे नहीं सोचना है, न बुरा देखना, न बुरा सोचना, न बुरा करना, न बुरा बोलना। बुराई यही है, बाबा तो इसको एक बहुत अच्छा शब्द देता है कि अगर कोई बच्चे बॉडी कॉन्शियस में रह कर के बॉडी कॉन्शियस की रीति से वर्णन चिंतन मनन करते हैं, तो यही सबसे बड़ी बुराई है। हम सबको बाबा ने सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना सिखाया है। तो सूक्ष्म पाप तो तब हो रहे हैं जब हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति में सिर्फ देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, किसी के देह की विशेषताओं का वर्णन चिंतन करना, दैहिक दृष्टि सबसे बड़ा पाप है। और उसको बदलने के लिए बार बार मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर हूँ, और ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ आत्मा हमारे सामने है, महान आत्मा है। कई बार हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अगर कोई ब्राह्मण आत्माओं की कथनी और करने में अंतर है तो भी सूक्ष्म पाप बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी पोजीशन के लिए अपनी करनी को ढकने का प्रयास करता है। बोलता बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी पॉइंट्स, अच्छी अच्छी बातें करता, लेकिन अंदर की वृत्तियां दूषित हैं, अंदर के कार्य काले कारनामे, ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो सुनते हैं, कहते ऐसा हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, करने दो जो करता है। हमको उस बातों में न जा कर के जो करता है ठीक है,
लेकिन हम अपने मन को इतना उसके प्रति शुभ भावना से भरपूर करें, शुभ चिंतन करके उसको कुछ समय सकाश दें कि ये ठीक हो जाए। हमारी कथनी और करनी समान होती जाए, इस पर हम अंडरलाइन करें। हम पहले तपस्वी जीवन बनाएं। केवल हम ब्रह्मा कुमार नहीं हैं, हम तपस्वी कुमार हैं। तपस्वी मूर्त बन करके अपनी एक एक कर्म इंद्रिय को तपाना है। त्याग है देह अभिमान का, तपस्या है आत्म अभिमानी की। जो आत्मा आत्म अभिमानी स्टेज में रह करके हर कर्म करने का प्रयास करती है, मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। एक बाबा करावनहार है, एक मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूँ। कुछ समय के लिए इस देह को एकदम छोड़ने का अभ्यास। चिपका हुआ है शरीर आत्मा के साथ, आत्मा शरीर के साथ चिपकी हुई है। कईयों को इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे बड़ा वंडर लगता है कि सारी जीवन समर्पित की है, अपने लिए 1 घंटा नहीं है क्या? 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने लिए दो। 23 घंटा भले सेवा पर रहो, शरीर को तो दे रहे हो रेस्ट 5-6 घंटे, लेकिन आत्म उन्नति के लिए क्या किया? केवल मुरली सुन लिया, क्लास करा लिया, भाषण कर लिया, लेकिन 1 घंटा ऐसा अपना चिंतन, ऐसी अपनी स्मृति, जैसे देह अलग है मैं अलग हूं। आपको अनुभव होने लगेगा, ये जो संकल्प उठा ना, ये जो बोला, ये पाप बन गया। ये सूक्ष्म पाप मेरे से क्यों हो रहे हैं? अगर अलबेलेपन की नींद है तो कई आत्माओं को महसूसता की शक्ति क्षीण हो जाती है। महसूस ही नहीं होता मेरे से गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, यह भी हमें पता नहीं चलता है। कोई कहता है तो अहम मार देता है, कहता नहीं नहीं गलत कैसे है, बिल्कुल सही है, मैं तो श्रीमत के अनुकूल कर रहा हूं। मुरली के अंदर भी अपने मनमत को ऐड कर के, बाबा की श्रीमत को अपनी मत बना करके ऐड करके सुनाते, समझाते और समझते हैं कि मैं बिल्कुल राइट हूं। लेकिन अगर बाबा की कहीं से भी श्रीमत में हमने मनमत ऐड की तो ये बहुत सूक्ष्म पाप है। श्रीमत ये कह रही है और हम कहें नहीं नहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी श्रीमत के अंदर ऐसी मत, अपनी मत, बुद्धि की मत, समझ की मत ऐड करके किसी को भ्रमित नहीं करना है। जितना बाबा ने सुनाया है, जिस रूप में सुनाया है, हम इतना उसका अध्ययन करें, इतना हमारे अंदर उसका मनन हो, जो बाबा के सिवाय और कोई बात मेरे मुख से न निकले। जितनी बातें मैं बोलूं वो बाबा की मुरली में होनी चाहिए, कभी न कभी बाबा ने बोला हो। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, मेरे क्लास से कोई ऐसा नोट न कर ले कि ये बात शायद इसने अपने मन से सुनाई है। अगर आप पूछ लेंगे ये बात आप जो कह रहे हो ये कहीं मुरली में है, तो हो सकता है मैं आपको डेट बता दूं कि इस डेट की मुरली आप पढ़ लो जाकर के। क्योंकि बाबा की मुरलियों में हर बात का समाधान है, हर प्रकार की श्रीमत है। ये मेरे मन की मत नहीं है। अनुभव कुछ हो सकते हैं, अपने अनुभव, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार जो हमने किए हैं वही क्लासेज के अंदर आए। कोई भी व्यक्ति के प्रभाव की बातें, कोई कथा कहानियों के आधार से, कोई इधर की बात कोई उधर की बात लेकर के मैं अपनी टॉपिक को स्पष्ट करने की कोशिश करूं, मेरा ये ध्येय नहीं रहता, मेरा ये लक्ष्य नहीं है। जो बाबा ने कहा है, जिस रूप से हमको सिखाया है, जिस रूप से हमको पाप पुण्य की गति सुनाई है, बाबा की मुरलियों को आप स्पष्ट सुनो, पढ़ो। एक बार बाबा ने इतनी शक्तिशाली मुरली चलाई प्योरिटी की बात पर कि हमारे इस ब्राह्मण परिवार के अंदर कई बार बहन जी कह करके संबोधन करने वालों की दृष्टि वृत्ति एकदम पतित और विकारी है। संबंध बनाया है बहन भाई का, बोलते भी बोलचाल में बहन भाई हैं, लेकिन अंदर अंदर कुदृष्टि है, विकारी दृष्टि है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। कह क्या रहा है, बहन कह रहा है और बहन के ऊपर बुरी दृष्टि रखता है। बाबा ने एकदम ऐसा ठोका, ऐसी मुरली चलाई जैसे आँख खुल गई।
ऐसा बाबा ऐसा से बोलता है, ऐसा भी होता है। तो हम इन छोटी छोटी बातें नहीं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से सुन करके, अंडरलाइन करके, ऐसी कोई बातें हैं तो एक दृढ़ता से संकल्प करें। आप कहेंगे इनको चेंज कैसे करें, हैं तो सब में कोई ना कोई बात। इनको चेंज करने के लिए कुछ संकल्प बहुत पावरफुल करने पड़ते हैं। मरेंगे मिटेंगे, लेकिन हम अपने आप को, इन कमियों को समाप्त करने का पूरा प्रण करेंगे। कोई हिसाब किताब से फिर भी अगर होता है तो फिर उसको रिवाइज करो। तो मैं 5 संकल्प आपको देता हूं। सदा अंडरलाइन करना कि हम सब एक चश्मा पहन के रहें, वो है विशेषता देखने का चश्मा। हर आत्मा के अंदर जो बाबा के बने हैं, चाहे वो निमित्त हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बहनें हैं, भगवान जिनसे नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहा है, जिनको राइट हैंड बनाया, सहयोगी बनाया, अपने सेवा में साथी बनाया, उन सब के अंदर कोई न कोई विशेषता उसने देखी है और उसके कारण वो समर्पित हुए हैं। हर एक में है और इसी से यज्ञ बढ़ा है, इसी से यज्ञ बढ़ रहा है, क्योंकि बाबा और दादियाँ हमेशा हमारी विशेषता को देख के हमारे को यूज कर रहे हैं। कमियाँ अपने आप उसके पीछे खत्म हो जाती हैं। हम भी एक चश्मा पहने कि मुझे हर आत्मा की विशेषता देखनी है और विशेषता को अंडरलाइन करके चलना है। भले उसके अंदर 50 गलतियाँ हों, कमियाँ हों, वो भी अपना निकालने का पुरुषार्थ करे और मैं भी शुभभावना रखूँ उसकी कमियाँ समाप्त हो जाएं। लेकिन मैं उसको अपने दिल में न बिठा लूँ कि इसके अंदर ये है। और वो दृष्टिकोण बहुत खराब है, क्योंकि वो जब सामने आएगा तो वही संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहला संकल्प करो कि हम सब विशेषता देखने का चश्मा पहन करके ही रहेंगे, हर आत्मा का। दूसरा संकल्प है कि कोई भी बात अगर मुझे राइट नहीं लग रही है, ठीक नहीं है, सत्यता को सभ्यता से ही बताएंगे, सिद्ध करेंगे और स्थान पर बताएंगे। जिद और सिद्ध नहीं करेंगे। जहाँ सत्यता है वहाँ अपने आप स्पष्टता है। अगर हम सच्चे हैं तो हमारे पास दाग नहीं आ सकता है, अगर हम झूठे हैं तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। इसलिए हम सच्चे रहें और सत्यता को अपना करके चलें, लेकिन किसी की बात को इतना गहरे उठा करके अपनी सत्यता को छोड़ न दें। हम तो इसको सिद्ध करके रहेंगे, हम तो देख लेंगे। कई बार बाबा कहता तुम किसको कहते हो, जिद नहीं करो, सिद्ध नहीं करो, सत्यता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। बहुत सभ्यतापूर्ण व्यवहार करना है। तीसरी बात है, सदा शुभ भावनाओं से संपन्न बनेंगे। शुभ भावनाएं शुभ चिंतन के आधार से ही इमर्ज होती हैं। हर एक आत्मा को शुभ भाव और शुभ भावना से देखेंगे। कोई भी व्यर्थ भावना मैं किसी के प्रति नहीं रखूंगा। मैंने अगर किसी को व्यर्थ देख भी लिया ये गलत कर रहा है, मैं उस समय उसको कुछ नहीं कहूँगा, न वर्णन करूँगा, न चिंतन करूँगा, लेकिन उसको बदलने के लिए प्रयास करूँगा। छूट जाए, उससे छुटकारा पा जाए, लेकिन उसको गिरे हुए को गिराने के लिए मैं ठोकर नहीं लगाऊंगा। वो गिरा हुआ खुद ही गिरा हुआ है, मैं उसको और क्यों गिरा रहा हूँ। ये तो दुनिया के अंदर भी ये पाप माना जाता है। कोई गिर गया है, उसको संभाला जाता, उसको उठाया जाता, अब वो गिरा हुआ है, मैं और उसको एक मार दूं कि जा और गिर जा। ये तो है ही ऐसा, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। क्या है ये? इसलिए ध्यान रखना कि मैं शुभ भावना के सिवाय और कोई भी व्यर्थ भावना किसी के प्रति नहीं रखूंगा। स्वचिंतन के सिवाय मुझे पर चिंतन नहीं करना है। और एक बात अगर गांठ बांध लो, मैं 2-3 क्लास में कह चुका हूं, पानी अगर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश कर देता है। जहां पर पानी की बाढ़ आती है, अगर उसका बंधन टूट गया तो विनाश हो जाता है। और वाणी अगर मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हर एक बात को अंडरलाइन करो, मैं अपनी वाणी की मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा।
कभी भी जोश में आके किसी को अपशब्द बोल देना, जोश में बोल देना, अनुमान लगा करके बोल देना, वहम में आके बोल देना, उसकी स्थिति को बिगाड़ देना। अगर कोई अच्छी स्थिति का राही है और मैंने अपनी कोई बात से उसकी स्थिति को बिगाड़ दी, तो ये पाप नहीं है क्या? मैं इसके निमित्त न बनूं। आज जितनी महाभारत की कहानियां आप सुनो, पढ़ो, सारी महाभारत की जड़ केवल वाणी है। वाणी है। रामायण की जड़ ईर्ष्या है और महाभारत की जड़ वाणी है, शब्द। द्रौपदी ने कहा तू अंधा का औलाद अंधा है, बस चिढ़ गया वो, और सारी रामायण महाभारत बन गई, सर्वनाश हो गया, कोई नहीं बचा। ये तो कहानी बनाई है। हम सब इस ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ध्यान रखें, इस वाणी को बहुत सीमित, जो जरूरी है उतनी बोलो जरूर, ऐसा नहीं मुख को बंद करना, लेकिन जो आवश्यक है, जहाँ जरूरी है उतना ही बोलना, बाकी इस एनर्जी को बचाना है। संकल्प की एनर्जी, बोल की एनर्जी अगर बचा ली तो भगवान के काम में आ जाएगी। अंत समय में हमारे बोल सुनने के लिए लोग तरसेंगे कि दो शब्द तो बोलो, आशीर्वचन दे दो। जैसे आज दादियों के सामने हम जाते हैं, दादी कोई दो शब्द तो बोल दो। गुलजार दादी के सामने जाएंगे, दादी दो शब्द बाबा के सुना दो, वरदान दे दो। इतनी बचाई है एनर्जी। हम सभी भी इस बोल की एनर्जी को बचाएं। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जो जरूरी नहीं है वो बोल दिया। बेचारी कई पवित्र आत्माएं, कई ऊंची स्थिति बनाने की पुरुषार्थी हमारे बोल से डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, उनका मूड खराब हो जाता। इसलिए हम ऐसे कोई भी पाप कर्म करने के निमित्त न बने। उमंग दिलाओ, उत्साह दिलाओ, उनकी जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन करो। ये कोई मलाई लगाने वाली बात नहीं है। कहते ना ये तो मलाई लगाता है। अगर उसकी रियल विशेषताएं हैं और वो सेवा कर रहा है, कर रही है, तो उसकी प्रशंसा करना ये चढ़ाना नहीं है। हमेशा समय पर उसकी विशेषताओं का वर्णन करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए उमंग दिलाओ, उत्साह दिलाओ। अगर कोई ऐसा लगता है निराश है, उदास है, तो आप उसको बहुत अच्छे अच्छे उसकी विशेषताओं की वर्णन करके उसको फिर से उमंग उत्साह में ले आओ। मैं समझता हूँ आपको बहुत दुआएं देगी और पुण्य जमा हो जाएगा। ऐसा पुण्य करो, लेकिन ऐसे नहीं है ये कर्म करके कोई को मैं सहारा दूं और सहारा देते देते वो मेरे अंदर ही अटक जाया करके। कई बार ऐसा होता है कि कोई के हम सहयोगी बनते हैं, समय पर साथ देते हैं, वो समझता है ये तो बहुत अच्छा है। कई कुमार इस चक्कर में आ गए, ज्ञान छोड़ के चले गए। दिया था रहम के कारण कोई सहयोग, कोई मदद, लेकिन उस मदद के कारण वो फंसते फंसते धीरे धीरे कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बना के शादी करके चले गए। इसलिए बहुत ध्यान रखना, ये कलयुग का अंतिम समय है। कोई से फंसना और फंसाना नहीं, कोई हिसाब किताब न बन जाए, इसका ध्यान रखो। बहुत न्यारे और प्यारे रहो, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा हो करके देखो और शुभ भावना का दान दो, बस सब ठीक हो जाएगा। बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत जवाबदार नहीं बनो, बहुत लाइट रहो, जो हो रहा अच्छा है, बाबा बैठा है, खुश रहो, आबाद रहो, बिसरो न याद रहो। ऐसी स्थिति बना लो जो बाबा आपको देख के कहे वाह बच्चे वाह, ये समर्पित मेरे बच्चे यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ की नींव हैं। हम सब यज्ञ के किले की नींव हैं। हमको तो ये रहता है कोई कहे हमारा फोटो छपे, ये छपे, वो छपे, नहीं। मुझे एक लाल बहादुर शास्त्री की कहानी, स्टोरी बहुत याद रहती है। जब एक बार फोटोग्राफर्स उनके सामने खड़े थे तो वो अपना चुपचाप किनारे हो गए। सबकी फ़ोटो निकल रही थी तो कहा भाई आप तो प्रधानमंत्री हैं देश के, आप क्यों छिप रहे हैं, आपने तो इतना सारा काम किया है। बोला नहीं, जो देश की नींव है, नींव को कोई देखता है क्या, उसका कोई फ़ोटो निकलता है क्या। आज लाल किले की अपने लाल किले की या ताजमहल का अगर कोई फ़ोटो निकालता है तो ऊपर का ढांचा का फ़ोटो निकलता है, लेकिन जिस पिल्लर पर वो खड़ा है, जो उसका गहरा फाउंडेशन है, उसका कोई फ़ोटो छपता है क्या। हम सब बाबा के यज्ञ की नींव हैं।
हम बच्चों को इतना न्यू बन करके रहना है, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मेरा फोटो छपे, इसकी क्या मुझे ज़रूरत है। जो बाबा कराना चाहे कराए, जो सेवा लेना चाहे ले ले। हम अपने बहुत निर्माण चित्त स्थिति से, विनम्र भाव से बाबा के किले की ईंट बन करके अपनी सेवा दें, अपनी शुभ भावनाएं रखें। यही हमारा सबका समर्पित कुमारों का विशेष कर्तव्य है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है? जो टॉपिक चली, सूक्ष्म पाप और पुण्य की परिभाषा को समझा सभी ने? समझ में आया? हाथ उठाओ। चलो, थैंक यू। एक बात मैं आपको, साक्षी दृष्टा स्थिति का एक प्रश्न है। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे हैं। एक विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, ये बाबा के जो शब्द आते हैं मुरली के अंदर, कई भाई बहनें इसमें बहुत मूंझते हैं। ये सब क्या हैं? अलग अलग इसका वर्णन है, अलग अलग इसकी परिभाषा लोग देते हैं। लेकिन कोई स्थिति बैठ करके बनती है, कोई स्थिति कर्म में बनती है, कोई की स्थिति व्यवहारिक जीवन में बनती है, इसलिए अलग अलग इसके नाम हैं। बनानी आत्मिक स्थिति ही है। माना हमको अभ्यास करना है इस देह भान से डिटैच रहने का। जितना जिस स्टेज को हम पहुंचते जाते हैं उसको नाम मिल जाता है, ये विदेही हो गया, माना देह भूल गई इसको। तो ये आत्म अभिमानी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जब हम देह भान में हैं, कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, एक भान नहीं रहता कि मैं एक आत्मा हूँ। उसको एक बाबा ने पक्का कराया, चलते फिरते उठते बैठते स्मृति रहे, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, इन कर्मेंद्रियों को यूज कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो आत्म अभिमानी स्टेज का हमें हर कर्म में चलते फिरते उठते बैठते प्रयोग करना है। लेकिन जब हम विशेष तपस्या में बैठ गए, योग में बैठ गए, तो इस देह से डिटैच हो गए, शरीरी स्थिति हो गई। जब लाइट की ड्रेस पहन ली, फरिश्ता बन गए, जाकर के विदेही स्थिति, अव्यक्त स्थिति हो गई। जब एकदम मूल स्थिति में चले गए, एकदम बीज में बैठ गए जाके बाबा के साथ, तो बीज रूपी स्टेज हो गई। इसलिए है योग ही, ये अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्टेजेज हमारे योग की जो बनती हैं, उसके अनुसार परिभाषा है। इसमें कोई मूंझना नहीं है, अभ्यास एक ही करो। इस देह से मैं अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और जितना जितना आप इस भान को, इस चिंतन को इस भ्रकुटी के अंदर आसन पर विराजमान करेंगे, एक स्वस्वरूप की स्मृति आएगी। मैं योग के लिए 4 बातें आपको कहता हूँ, बहुत सहज बाबा ने सिखाया है। एक स्वस्वरूप की स्मृति। स्मृति माना सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, यही चिंतन नहीं है, लेकिन स्व के स्वरूप को अपने दिव्य नेत्र से देखो कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक हीरा हूँ, जो इस शरीर की शक्तियों को, शरीर को नियंत्रण करके चला रहा हूँ। और कभी कभी जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज में देखा होगा, 100 आसन कराते हैं लास्ट में। आप जब बिस्तर पर जाते हो, मैं तो रोज़ अभ्यास करता हूँ, शरीर जैसे छोड़ दिया बिस्तर पर, बिल्कुल सारी शरीर की शक्तियों को समेट करके इस भ्रकुटी आसन पर स्थित हुए। मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में हूँ, एक बहुत शुद्ध पवित्र मेरे ऊपर आभा मंडल है, और मैं शरीर से एकदम उस शरीर में प्रवेश करके बाबा के पास जा रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस करो, इससे बहुत अच्छी शीतलता का, शांति का, गहरी अनुभव होने लगेगा। ये जो कर्मेंद्रियों की चंचलताएं हैं, स्वप्न के गलत बातें आती हैं, या कोई भी प्रकार की कंप्लेन आती है, जिस ब्राह्मण आत्मा ने रोज कम से कम 15-20 मिनट ये अभ्यास किया, वो सहज कर्मेंद्रिय जीत बन सकता है। बहुत शीतल, बहुत शांत। ये जितनी उत्तेजनाएं हैं, क्रोध दिलाने वाली जितनी बातें हैं, आवेग आवेश में जितनी लाने वाली बातें हैं, उन सब बातों को आप जीत सकते हो, विजयी बन सकते हो। लेकिन इसके लिए ये मेहनत जरूरी है। मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक भ्रकुटी आसन पर हूँ, मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है, मैं लाइट के शरीर में जा रही हूँ, इस शरीर को छोड़ दिया, फिर इसमें प्रवेश करो।
ये अभ्यास हो गया ना, प्रवेश किया छोड़ दिया, प्रवेश किया छोड़ दिया। आप देखेंगे एकदम ये शरीर की इंद्रियां एकदम शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे लगेगा मैं तो एक शांति का सितारा हूँ, शांति का पुंज हूँ, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप शीतल आत्मा हूँ। तो ये आत्माभिमानी स्टेज का ही अभ्यास है। और इसी अभ्यास से हम अव्यक्त बने, इसी अभ्यास से हम बीज में बन जा सकते हैं, बीज रूप बन सकते हैं। यही अभ्यास अगर किसी ने नहीं किया है और कहे मैं तो फरिश्ता बन गया हूँ, मैं तो उड़ता रहता हूँ, पहला अभ्यास ही नहीं है, आत्मा समझ ही नहीं रहा है, उड़ेगा क्या? फरिश्ता माना ही देही अभिमानी स्टेज। देह अभिमान माना ये मानव है, देही अभिमानी माना फरिश्ता है। तो जितना हम आत्म अभिमानी स्टेज में, फरिश्ता स्टेज में रहते हैं, उतना दूसरों को भी जब देखते हैं तो फरिश्ता ही दिखाई देता। बाबा ने एक बार कहा था, अरे बच्चे देह को देखने की आदत है ना, तो तुम लाइट के देह को देखो, मिट्टी की देह को क्यों देखते हो? तो लाइट की देह दिखाई कैसे देगी जब तक हम अपनी लाइट में नहीं हैं? तो अपने लाइट की देह में बैठ कर के इस देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो, और जितना इससे अलग हो कर के अपने आप को देखोगे, एक अनुभव और कर सकते हैं, जैसे आत्मा इस भ्रकुटी में है और बाबा एकदम सूर्य की तरह ऊपर है, सामने है, ऊपर बहुत दूर नहीं जाओ, और उसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और वो सब किरणें मेरे अंदर प्रवेश हो रही हैं। पहले एक किरण ही भले लो, जैसे व्हाइट प्योर किरण पवित्रता की मेरे ऊपर आई और वो सब तरह की किरणों के रूप में पूरे शरीर में फैल गई। फिर धीरे धीरे अनुभव करो, वही किरणें निकल करके सारे ग्लोब पर जा रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों पर जा रही हैं। अब पांचों तत्वों की सेवा कैसे करेंगे? कम से कम अग्नि तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व को कुछ समय तो शांति का दान दो। ये तो उछल रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं। हम आत्मा स्थिति में जब स्थित होकर के, प्रकृति पति बाबा है, मैं आत्मा प्रकृति पुरुष हूँ और ये प्रकृति है, रचना है। इन तीनों का खेल चल रहा है। अब इस तीनों के खेल के अंदर मैं आत्मा इस प्रकृति के अधीन हो गई, शरीर की प्रकृति के अधीन, फिर पांच तत्वों की प्रकृति के अधीन। मैं अधिकारी स्टेज पर अगर स्थित हो गई तो ये पांचों तत्व कभी भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। शरीर भी अपना साथ देगा समय पर और ये तत्व भी हमें सहयोग देंगे। इसलिए कुछ मिनट बैठ करके, 15-20 मिनट तपस्वी रूप में बैठ करके इनको सकाश दो, लाइट दो, माइट दो। ये आत्माभिमानी स्टेज है और इसी आत्माभिमानी स्टेज से आप अव्यक्त, फरिश्ता, विदेही, निराकारी स्टेज को पा सकते हो। सिर्फ स्टेजेज हैं, कोई शब्दों के आधार से आपको अलग पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। बनती जाएगी, आपको लगेगा मैं बिल्कुल अलग हो गया, अशरीरी हो गया, बहुत छोड़ दिया शरीर को, अव्यक्त हो गए। तो इस प्रकार का अभ्यास करके और पार्ट के अंदर रहना है, कर्म क्षेत्र पर। हमारा कर्म संन्यास नहीं है, कर्म सन्यासी हम नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। लेकिन न्यारा रहना है देहाभिमान से, परिवार से, सेवाओं से, संबंध संपर्क से न्यारा नहीं बनना है, किनारा नहीं करना। हम सन्यासी नहीं हैं, सबके बीच हैं, सबके साथ हैं, लेकिन न्यारे स्थिति है। और पार्ट को देखते हुए, अपने भी पार्ट को और दूसरों के पार्ट को देखते साक्षी दृष्टा रहना है। ड्रामा के अंदर जो एक्टर्स होते हैं, जो पार्ट प्ले करते हैं, आपने देखा होगा, वो पार्ट समझ करके स्टेज पर पार्ट प्ले करते हैं कि ये मेरा पार्ट चल रहा है। और तभी उसको शोभा देता है कि वो एक्टर पार्टधारी बन करके एकदम ऐसा पार्ट बजाता है जैसे बिल्कुल रियल पार्ट बजा रहा है। अगर उसमें थोड़ा भी आर्टिफिशियल लगता है, जो बोल रहा है, ये जो एक्शन कर रहा है, इसमें कुछ मिक्स लगता है, तो उस पार्ट को देखने वाले को मज़ा नहीं आता। इसलिए एक्टर हमेशा ध्यान रखता है कि मैं पार्ट ऐसा बजाऊं जो रियल हो। तो साक्षी देखने वाला, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाला रियल को भी समझता है ये पार्ट है रियल। क्योंकि पार्ट, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई के साथ कुछ हो गया, कोई भाग गया, कोई ज्ञान छोड़ के चला गया, कोई कुछ हो गया। अगर आप साक्षी दृष्टा नहीं होंगे तो आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। मुझे याद है
जिन्हों का बहुत विश्वास था कि मम्मा तो जाएगी नहीं, बाबा तो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, वो तो सबको साथ लेके जाएगा। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कितने लोग भाग गए, शरीर ज्ञान से चले गए, और बाबा ने शरीर छोड़ा तो कितने लोगों ने शादी कर ली। तो बाबा तो कहता था हम साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ ले जाएंगे, ये तो बहुत जल्दी चला गया, कहाँ साथ ले गया। तुरंत संशय बुद्धि हो गए। उन्होंने साक्षी दृष्टा स्टेज का पार्ट पक्का ही नहीं किया था। हर आत्मा का जब पार्ट चल रहा है तो ये आत्माएं ही है ना, उनका वो पार्ट पूरा हुआ, कोई नए पार्ट में गई। मम्मा को नए पार्ट में बाबा ने कहा बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो। दीदी के लिए हम लोगों का बहुत प्यार था। आपको पता, दीदी जब शरीर छोड़ा तो एक भाई का दिमाग अपसेट हो गया। बहुत अच्छा यज्ञ का अनन्य था, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके रहता था, दीदी जो कहे। और जब दीदी शरीर छोड़ा तो इतना वो पागल जैसा हो गया, बेचारा एकदम अपसेट। कोई संभालने वाला नहीं, माइंड खराब हुआ तो कौन संभालेगा। सारा परिवार ज्ञान से टूट गया, जो उसकी युगल आती थी वो भी टूट गई। इतना बड़ा झटका उस आत्मा को लगा, दीदी ने शरीर छोड़ दिया, अब मुझे कौन देखेगा। जब डॉक्टरों को दिखाया गया, हजारों रुपया उसके पीछे खर्च हो गया, डॉक्टरों ने कहा इसको कोई शॉक लगा है। अब कौन सा शॉक लगा उसको क्या पता है। हम लोगों को पता था दीदी ने शरीर छोड़ा, इसका मोह बहुत था, प्यार था, चल दीदी गई और ये भी डिस्टर्ब हो गया। अगर उसको ये अनुभव, ये ज्ञान को पक्का किया कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जाना तो सबको है, कभी न कभी कोई जाएगा, कभी कोई हिसाब किताब होगा तो दुनिया में भी चला जाएगा। साक्षी हो करके हर एक आत्मा के पार्ट को देखो, ये पार्ट बजा रहा है तो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको साक्षी दृष्टा ऐड किया, दृष्टा देखने वाला। तो न्यारा बन करके हर आत्मा के पार्ट को देखना, यही साक्षी दृष्टा स्थिति है। हर बात में इन्वॉल्व नहीं हो जाओ, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझो नहीं। ड्रामा में हर सीन आती है, उसके पीछे कई रहस्य, कई कल्याण समाये हुए हैं। इस स्मृति से कल्याणकारी ड्रामा की बिंदी लगा दो बस। रोज बाबा कहता है 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और हर आत्मा जो पार्ट प्ले करे वो भी ड्रामा में फिक्स है, इसलिए बिंदी। बहुत हल्के रहोगे, बहुत लाइट रहोगे, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी, किसके आगे नहीं आती। कोई ऐसा है यहाँ बैठा हुआ जिसको कोई कहे मेरे आगे कोई बातें नहीं आती। हर एक के आगे कोई ना कोई बातें, परीक्षाएं, कोई की कोई प्रकार की, कोई की कोई प्रकार की। सब हिसाब किताब तो अंतिम जन्म में चुकतू होने ही हैं, और जब होने ही हैं तो खुशी खुशी से ज्ञानी तू आत्मा बन करके चुकतू करूं, मैं उनमें क्यों उलझ जाऊं। उलझना नहीं, ज्ञान को यूज करो। ज्ञान बाबा ने हमको यूज करने के लिए दिया है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं दिया। हम उसको यूज करें। इस समय हमको कौन सी पॉइंट्स मदद कर सकती है, ये पेपर आ रहा है, इसके ऊपर हम कौन सी बात को यूज करें जो हम पास हो जाएं। तो हर एक के आगे अपने अपने प्रकार के पेपर आते हैं, और ज्ञानी तो आत्मा समझदार बन के बाबा से शक्ति लेती है। अगर कोई नहीं उलझन लगता है, नहीं हमको जवाब मिल रहा है, आप चले जाओ बाबा के कमरे में, बाबा की दृष्टि की तरफ देखते रहो। मन के अंदर संकल्प तो है, ज़्यादा वर्णन नहीं करो, बाबा को सुनाने का प्रयास नहीं करो, बाबा को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आपको बाबा की दृष्टि से जवाब मिल जाएगा। अगर जब वो कैच नहीं आपको हो रहा है कि बाबा क्या कहना चाहता है, आपको उसी दिन की मुरली से जवाब मिल जाएगा। उसी दिन आप कोई कैसेट सुनो, क्लास सुनो, उस क्लास से जवाब मिल जाएगा। बाबा जवाब देता है, बच्चों के साथ है, लेकिन बच्चे कई बार बाबा की टचिंग को यथार्थ रूप से कैच नहीं कर पाते। इसलिए आप कैच करने का कोशिश करो, और कैच वही कर सकेगा जो अपनी बुद्धि को किन्हीं भी बातों में उलझाएगा नहीं। जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, इसमें भी कुछ राज है, इसमें भी कुछ कल्याण है। इस तरह से ड्रामा को यूज करके साक्षी दृष्टा रह करके बहुत न्यारी प्यारी खुशनुमा स्थिति बनाओ। ठीक है।